श्री रामचरितमानस की दिव्य और संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, त्याग, धर्म, भक्ति और पराक्रम की ये पावन कथा राम जन्म से लेकर रावण वध और राम राज्य स्थापना तक की संपूर्ण यात्रा को प्रस्तुत करती है। इस एक विशेष प्रस्तुति में देखें श्री राम की संपूर्ण लीला एक ही स्थान पर। प्राचीन काल में सरयू नदी के पावन तट पर बसी थी एक दिव्य और समृद्ध नगरी अयोध्या। ये नगरी केवल एक राज्य नहीं थी, बल्कि धर्म, मर्यादा और संस्कृति की जीवित मिसाल थी। कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं मनु ने की थी। अयोध्या शब्द का अर्थ है जिसे कोई जीत न सके। ये नगरी चारों ओर से सुदृढ़ दीवारों से सुरक्षित थी। ऊंचे ऊंचे द्वार, सुंदर महल, विशाल बाजार और हरियाली से भरे उपवन इसकी शोभा बढ़ाते थे। सरयू नदी का शीतल जल इस नगरी को जीवन देता था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बज उठती, वेदों के मंत्र गूंजते और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता। अयोध्या के लोग धर्मपरायण, सत्यवादी और परिश्रमी थे। यहाँ चोरी, कपट या अन्याय का नामो निशान नहीं था। हर घर में सुख, शांति और समृद्धि थी। इक्ष्वाकु वंश और राजा दशरथ। अयोध्या पर शासन करता था महान इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश में जन्मे थे पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा दशरथ। राजा दशरथ अत्यंत वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। वे रथ चलाने में इतने निपुण थे कि एक साथ 10 दिशाओं में शत्रुओं का सामना कर सकते थे। इसलिए उनका नाम पड़ा दशरथ। उनके शासन में अयोध्या स्वर्ग के समान थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। वे स्वयं धर्म का पालन करते और दूसरों को भी धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच एक गहरी पीड़ा उनके हृदय में थी। वे संतानहीन थे। 3 रानियां, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या सबसे बड़ी रानी, अत्यंत सौम्य और धर्मपरायण। कैकई वीरांगना और बुद्धिमती। सुमित्रा शांत, सहनशील और त्यागमयी। तीनों रानियां आपस में प्रेम और सम्मान से रहती थीं। महल में किसी प्रकार का ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। फिर भी एक ही कमी थी, संतान का अभाव। पुत्रेष्टि यज्ञ का निर्णय। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। गुरु वशिष्ठ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। तब महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। पूरे विधि विधान से यज्ञ आरंभ हुआ। वेद मंत्रों की गूंज से अयोध्या का वातावरण दिव्य हो उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर राजा दशरथ को दी और कहा कि हे राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दें, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने वो खीर तीनों रानियों में बांट दी। 4 राजकुमारों का जन्म। समय आने पर महल में आनंद की लहर दौड़ गई। रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ स्वयं भगवान राम का। रानी कैकई के यहाँ भरत का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में उत्सव मनाया गया। गलियों में दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और हर ओर जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। कहा जाता है श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। बाल्यकाल और संस्कार। चारों भाई बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और विनम्र थे। श्री राम शांत, मर्यादित और करुणामयी थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते। भरत विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। शत्रुघ्न अपने भाइयों के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हुई। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। राम का स्वभाव इतना मधुर था कि प्रजा उन्हें अपने हृदय में बसाए रखती थी। अयोध्या की आदर्श व्यवस्था। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया सत्य का पालन, वचन की मर्यादा, बड़ों का सम्मान और प्रजा के प्रति दया। अयोध्या में कोई भूखा नहीं सोता था। न्याय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष थी कि अन्य राज्यों के लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। पिता और पुत्र का प्रेम। राजा दशरथ का अपने पुत्रों से असीम प्रेम था, विशेषकर राम से। वे उन्हें देखकर गर्व से भर उठते थे। राम भी अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। वे जानते थे एक दिन उन्हें राज्य संभालना है,
इसलिए वे हर निर्णय में मर्यादा का पालन करते। आध्यात्मिक वातावरण। अयोध्या केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी थी। यहाँ प्रतिदिन यज्ञ, हवन और सत्संग होते, ऋषि मुनि आते, धर्म की चर्चा करते और पूरी नगरी भक्ति में लीन रहती। राम के जन्म के साथ ही ये स्पष्ट हो गया था कि ये नगरी अब और भी महान बनने वाली है। यहीं से प्रारंभ होती है धर्म, त्याग और मर्यादा की अमर गाथा रामायण। राम जन्म, भगवान राम का अवतार। धरती पर बढ़ता अधर्म। समय का चक्र घूम रहा था। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। राक्षसों के अत्याचार से ऋषि मुनि व्याकुल थे। यज्ञ हवन बाधित किए जा रहे थे। धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। तब देवताओं ने सृष्टि के पालनहार विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने आश्वासन दिया, वे स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करेंगे। अयोध्या और राजा दशरथ की व्यथा। उधर सरयू तट पर बसी पवित्र नगरी अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के पराक्रमी राजा दशरथ राज्य करते थे। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, वैभव, यश, सम्मान और समृद्धि। परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। वे अक्सर रात्रि में आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे प्रभु, क्या मेरे वंश की ज्योति कभी प्रज्वलित होगी? उनकी 3 रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी इसी चिंता में डूबी रहतीं। पुत्रेष्टि यज्ञ और दिव्य आशीर्वाद। महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। वेद मंत्रों की गूंज से अयोध्या का वातावरण पवित्र हो उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर राजा दशरथ को सौंपते हुए कहा, हे राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह दिव्य प्रसाद श्रद्धापूर्वक तीनों रानियों में बांट दिया। चैत्र मास की पावन घड़ी। समय बीता और वह शुभ क्षण आया जिसका अयोध्या को वर्षों से इंतजार था। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, माध्याह्न का समय। वातावरण में अद्भुत शांति और दिव्यता थी। सूर्य अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहे थे। दिशाएं सुगंधित हो उठीं। मंद मंद पवन बहने लगा। उसी पावन घड़ी में रानी कौसल्या के गर्भ से प्रकट हुए स्वयं भगवान राम। महल दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की हो। दिव्य स्वरूप के दर्शन। कथा में वर्णन आता है कि जन्म के क्षण में श्री राम ने चतुर्भुज दिव्य रूप धारण किया। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये अलौकिक रूप देखकर माता कौसल्या विस्मित रह गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं। तब प्रभु ने मधुर वाणी में कहा, माता, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं, कृपया मेरा बाल रूप स्वीकार करें। और उसी क्षण वे एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो गए। अयोध्या में उत्सव। राम जन्म का समाचार जैसे ही फैला, पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। घरों में दीप जलाए गए, मंदिरों में शंखनाद हुआ, नृत्य और मंगल गीत गाए गए। राजा दशरथ ने दान दक्षिणा बांटी। सोना, वस्त्र, अन्न गरीबों में वितरित किया गया। उसी समय रानी कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों राजकुमारों के जन्म से मानो अयोध्या को 4 चांद लग गए। माता पिता का स्नेह। राजा दशरथ जब पहली बार बालक राम को गोद में लेते तो उनकी आंखें भर आतीं। वे मन ही मन सोचते, ये केवल मेरा पुत्र नहीं, ये मेरे जीवन की पूर्णता है। माता कौसल्या राम को निहारते निहारते तृप्त नहीं होती। उनका हृदय प्रेम से भर जाता। बाल लीलाएं। बालक राम का स्वभाव अत्यंत शांत और करुणामय था। वे रोते नहीं, मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज झलकता था। लक्ष्मण सदा राम के पास रहते। यदि राम कहीं जाते तो लक्ष्मण उनके बिना नहीं रहते। भरत और शत्रुघ्न भी प्रेम पूर्वक साथ खेलते। चारों भाइयों का आपसी प्रेम अद्वितीय था। शिक्षा और संस्कार। समय आने पर चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। राम का मन विशेष रूप से धर्म और मर्यादा में रमता था। वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते और सदैव सत्य का साथ देते। अवतार का उद्देश्य। भगवान राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था। वे अवतरित हुए थे धर्म की स्थापना के लिए,
राक्षसों के अत्याचार का अंत करने के लिए और मानव जाति को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए। उनका जीवन स्वयं एक संदेश था कि शक्ति और विनम्रता साथ साथ चल सकती हैं, कि राजा होने से पहले एक मनुष्य को मर्यादा का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक महत्व। राम जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये एक आध्यात्मिक उत्सव है। हर वर्ष राम नवमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। कहा जाता है, जहां राम का नाम लिया जाता है वहां भय और दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। निष्कर्ष। राम जन्म की ये पावन कथा हमें सिखाती है, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तब कृपा अवश्य बरसती है। अयोध्या में जन्मे बालक राम आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनका जीवन त्याग, प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतीक बना। यहीं से आरंभ होती है वो महान गाथा जो हमें सिखाती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धर्म का मार्ग कभी न छोड़ें। गुरुकुल शिक्षा। विश्वामित्र के साथ वनगमन। बाल्यावस्था से शिक्षा की ओर। अयोध्या में समय शांति से बीत रहा था। चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। राजा दशरथ ने निश्चय किया, अब समय आ गया है कि मेरे पुत्र केवल राजमहल के सुखों में ना रहें, बल्कि जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करें। तब चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। गुरुकुल का जीवन राजमहल से बिल्कुल भिन्न था। वहाँ ना रेशमी वस्त्र थे, ना स्वर्ण के महल। वहाँ केवल सादगी थी, अनुशासन था और ज्ञान का उज्जवल प्रकाश था। गुरुकुल का जीवन। गुरुकुल में सभी शिष्य समान थे, चाहे वे राजकुमार हो या किसी साधारण परिवार के पुत्र। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सरयू के पवित्र जल से स्नान करना, यज्ञशाला में वेद मंत्रों का गंभीर उच्चारण, फिर गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। राम अत्यंत एकाग्र और विनम्र शिष्य थे। वे हर कार्य पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से करते। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते। यदि राम वन से लकड़ियां लाने जाते, लक्ष्मण भी उनके साथ जाते। यदि राम जल भरने जाते, लक्ष्मण भी पीछे पीछे चलते। भरत और शत्रुघ्न भी पूरी लगन से वेद विद्या और शस्त्र विद्या सीखते। आश्रम में जीवन कठिन था, पर वही कठिनाई उन्हें महान बना रही थी। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान। गुरु वशिष्ठ ने राजकुमारों को वेद, उपनिषद, नीति शास्त्र और धर्म के गूढ़ सिद्धांत सिखाए। उन्होंने समझाया, राजा का पहला धर्म है प्रजा की रक्षा करना। साथ ही धनुर्विद्या, तलवार चलाना, रथ संचालन और युद्ध कौशल का भी अभ्यास कराया गया। राम ने अल्प समय में ही हर विद्या में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली। गुरु वशिष्ठ अक्सर मुस्कुराकर कहते, राम केवल शस्त्र में ही नहीं, शास्त्र में भी अद्वितीय हैं। उनकी वाणी में गर्व भी होता था और आशीर्वाद भी। ऋषि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वे थे महान तपस्वी विश्वामित्र। उनके तेज से पूरा राज दरबार आलोकित हो उठा, जैसे सूर्य स्वयं सभा में उतर आया हो। राजा दशरथ सिंहासन से उठ खड़े हुए। हे मुनिवर, आपके चरणों में प्रणाम। कृपया अपने आगमन का उद्देश्य बताइए। विश्वामित्र का स्वर गंभीर था किंतु शांत। हे राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु राक्षस बार बार आकर उसे नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है ताकि वे मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकें। सभा में सन्नाटा छा गया। यह सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। हे मुनिवर, वे बोले, राम अभी बालक हैं। वे उन भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलूंगा। विश्वामित्र का स्वर अब दृढ़ था। राजन, ये कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। तभी गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, चिंता त्याग दीजिए। राम साधारण बालक नहीं है। उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। दशरथ की आंखें नम थीं, पर धर्म और ऋषि वचन के आगे उन्हें झुकना पड़ा। भारी मन से उन्होंने अनुमति दे दी। वन गमन की शुरुआत। राम ने पिता के चरण स्पर्श किए। माता कौसल्या की आंखों में आंसू थे,
पर उन आंसुओं में गर्व भी था। लक्ष्मण आगे बढ़े, भैया जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजमहल के सुख पीछे छूट गए। सामने था कठिन अज्ञात वन मार्ग, पर उनके हृदय में था केवल कर्तव्य, वन का जीवन। वन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों का मधुर कलरव था, पर कहीं कहीं राक्षसों का भयावह साया भी मंडरा रहा था। यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की। उन्होंने मंत्रों के साथ दिव्य शक्तियां दी, बाला, अतिबाला, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र। जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया, राम का तेज और भी प्रखर होता गया। ड्राका ताड़का वध। वन में प्रवेश करते ही भयंकर गर्जना हुई। राक्षसी ताड़का प्रकट हुई, विकराल रूप, प्रचंड शक्ति। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यही वो अधर्म है जिसका अंत तुम्हें करना है। राम ने धनुष उठाया। उनकी दृष्टि स्थिर थी, मन शांत था। एक ही बाण चला और ताड़का धराशायी हो गई। वन में शांति छा गई। ऋषि मुनियों ने राहत की सांस ली। यह राम का पहला सार्वजनिक पराक्रम था। यज्ञ की रक्षा। विश्वामित्र का यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों की गूंज आकाश तक पहुंच रही थी। तभी राक्षस मारीच और सुबाहु आ पहुंचे। राम ने दिव्य अस्त्र उठाया। एक बाण से सुबाहु का वध किया, दूसरे से मारीच को समुद्र पार दूर फेंक दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि बोले, धन्य है राम। आध्यात्मिक शिक्षा। विश्वामित्र ने राम को केवल युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि धैर्य, संयम और कर्तव्य का भी गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। राम ने इस वचन को अपने हृदय में उतार लिया। निष्कर्ष, गुरुकुल शिक्षा और विश्वामित्र के साथ वनगमन राम के जीवन का वह अध्याय था जिसने उन्हें एक आदर्श योद्धा और मर्यादा पुरुष बना दिया। यहीं से प्रारंभ हुई वो यात्रा जो आगे चलकर रावण वध और धर्म की स्थापना तक पहुंची। उन्होंने सिद्ध किया, सच्चा राजकुमार वही है जो अपने सुख त्याग कर धर्म की रक्षा करे। ताड़का वध और राक्षसों का संहार, वन की भयावह निस्तब्धता। जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में प्रवेश कर रहे थे, तब प्रकृति का स्वरूप बदल चुका था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घना अंधकार, चारों ओर फैली हुई एक विचित्र भारी निस्तब्धता। ये वही वन था जहां कभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे और वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंजती थी। पर अब वहां भय का साया था। विश्वामित्र ने गंभीर किंतु स्थिर स्वर में कहा, हे राम, यही वो वन है जिसे राक्षसों ने आतंकित कर रखा है। राम ने शांत नेत्रों से चारों ओर देखा। उनके मुख पर न भय था न क्रोध, केवल कर्तव्य का अडिग संकल्प था। ताड़का का परिचय। विश्वामित्र बोले, यहां एक भयंकर राक्षसी रहती है, ताड़का। वह अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते हैं और धरती थर्रा जाती है। ताड़का कभी एक सुंदरी अप्सरा समान थी, पर श्राप के कारण वह राक्षसी बन गई। उसके पति सुंद और पुत्र मारीच थे। जब से उसने राक्षसी रूप धारण किया, तब से वह इस वन में आतंक फैलाने लगी। वह ऋषियों के यज्ञ नष्ट करती, तपस्वियों को कष्ट देती और निर्दोषों का वध करती। वन का हर कण उसके भय से कांपता था। धर्म का प्रश्न। राम ने विनम्र किंतु गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, वह तो एक स्त्री है, क्या उसका वध करना उचित है? विश्वामित्र ने शांत गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे राम, जब कोई अपने स्वभाव से अधर्म और हिंसा का मार्ग चुन ले, जब वह निर्दोषों को पीड़ा दे, तब उसका अंत ही धर्म होता है। धर्म केवल करुणा नहीं है, धर्म न्याय भी है। राम ने गुरु के वचनों को श्रद्धा से अपने हृदय में उतार लिया। अचानक वन में भयंकर गर्जना गूंजी, धरती कांप उठी, आकाश में धूल का घना बादल छा गया और फिर ताड़का प्रकट हुई। विशाल शरीर, विकराल मुख, अग्नि समान लाल नेत्र। उसकी हंसी से वातावरण कंपित हो उठा। वह वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगी। विशाल पत्थर राम की ओर बढ़ने लगे,
लक्ष्मण ने तत्परता से धनुष संभाला, पर राम ने हाथ उठाकर संकेत किया, धैर्य रखो। उनकी वाणी में शांति थी, पर भीतर दृढ़ता की अग्नि प्रज्वलित थी। युद्ध का आरंभ। राम ने अपना धनुष उठाया, डोरी खींची, बाण चढ़ा और एक तीव्र ध्वनि के साथ बाण बिजली की गति से निकला। पहला बाण ताड़का के हाथों को घायल कर गया, दूसरा बाण उसकी गति को रोक गया। पर ताड़का माया में निपुण थी, वह दृश्य हो जाती, फिर अचानक प्रकट होकर आक्रमण करती। वन में धूल का प्रचंड तूफान उठ गया, पक्षी भय से आकाश की ओर उड़ गए, ऋषि मुनि दूर खड़े प्रार्थना करने लगे। वातावरण में केवल युद्ध की गर्जना थी। अंतिम प्रहार। विश्वामित्र की वाणी गूंजी, राम अब संकोच त्यागो, अधर्म का अंत करो। राम ने क्षण भर के लिए नेत्र बंद किए, मन को स्थिर किया, श्वास को संयमित किया, फिर एक दिव्य बाण चढ़ाया। धीमे किंतु दृढ़ स्वर में बोले, यह बाण धर्म के लिए है। डोरी छूटी, बाण वज्र की गति से चला और सीधा ताड़का के हृदय में जा लगा। एक भयंकर गर्जना के साथ ताड़का भूमि पर गिर पड़ी, धरती थर्राई, फिर सब शांत हो गया। वन में वर्षों बाद शांति उतर आई। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर बोले, धन्य है राम, धर्म की विजय हुई। दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, इंद्र अस्त्र। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राम, ये अस्त्र तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। राम ने झुककर प्रणाम किया, गुरुदेव, आपका आदेश मेरे लिए वचन है। यज्ञ की रक्षा। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञशाला में वेद मंत्रों की गंभीर ध्वनि गूंज उठी, अग्नि प्रज्वलित हुई। राम और लक्ष्मण पहरे पर अडिग खड़े रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन और 6 रातें। न उन्होंने थकान दिखाई, न विश्राम लिया। उनकी आंखें सतर्क थीं, हृदय स्थिर था। मारीच और सुबाहु का आगमन। अचानक आकाश काला पड़ गया, भयंकर गर्जना हुई। राक्षस सुबाहु और मारीच अपने दल के साथ आ पहुंचे। वे रक्त और मांस की वर्षा करने लगे, यज्ञ को अपवित्र करने का प्रयास करने लगे। लक्ष्मण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने धनुष तान लिया, पर राम शांत थे, उनकी दृष्टि स्थिर थी। राक्षसों का संहार। राम ने एक दिव्य अस्त्र संधान किया। बाण निकला और सीधा सुबाहु के हृदय में लगा। वह वहीं धराशायी हो गया। फिर राम ने मारीच पर बाण चलाया। वह बाण इतना शक्तिशाली था कि मारीच दूर समुद्र पार जा गिरा। शेष राक्षस भय से कांपने लगे और प्राण बचाकर भाग गए। यज्ञ सुरक्षित रहा। धर्म की विजय। यज्ञ पूर्ण हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र बोले, हे राम, आज से तुम्हारा यश तीनों लोकों में गूंजेगा। राम ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। आध्यात्मिक अर्थ। ताड़का केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह प्रतीक थी अज्ञान, क्रोध और हिंसा का। राम का बाण केवल एक शरीर को नहीं बेधता, वह अधर्म का अंत करता है। मारीच और सुबाहु की पराजय केवल युद्ध नहीं थी, वह संयम, साहस और धर्म की विजय थी। निष्कर्ष। ताड़का वध और राक्षसों का संहार राम के जीवन की पहली महान विजय थी। ये वह क्षण था जब संसार ने देखा, ये राजकुमार साधारण नहीं है। उनकी शक्ति में करुणा थी, उनके पराक्रम में मर्यादा थी और उनके हृदय में अटल धर्म था। यहीं से प्रारंभ हुआ वह पथ जो आगे चलकर लंका विजय और रावण वध तक पहुंचा। धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया पहला बाण संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर संदेश बन गया। सीता स्वयंवर, शिव धनुष भंग, मिथिला की पावन भूमि। ताड़का वध और राक्षसों के संहार के पश्चात महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए मिथिला की पवित्र नगरी पहुंचे। मिथिला धर्म की भूमि, ज्ञान की भूमि, तपस्या की भूमि। यहाँ के राजा थे धर्मात्मा, विद्वान और न्यायप्रिय जनक। पूरा नगर सुसज्जित था,
गलियों में पुष्प वर्षा हो रही थी, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, क्योंकि समय था सीता स्वयंवर का। सीता का जन्म और प्रतिज्ञा। राजा जनक की पुत्री सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वे स्वयं पृथ्वी की गोद से प्रकट हुई थीं। एक दिन जब राजा जनक यज्ञ भूमि में हल चला रहे थे, तभी भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा ने उसे प्रेम से उठाया और उसका नाम रखा सीता। सीता बचपन से ही तेजस्विनी थीं, करुणामयी थीं और अद्भुत शक्ति से युक्त थीं। एक दिन बाल्यकाल में उन्होंने सहज ही उस धनुष को उठा लिया जिसे कोई महान योद्धा भी हिला न सका था। वो था भगवान शिव का दिव्य धनुष। तभी राजा जनक ने दृढ़ प्रण किया कि जो वीर इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। उनकी वाणी में संकल्प था और विश्वास भी। स्वयंवर की घोषणा। राजा जनक ने दूर दूर तक संदेश भिजवाया। समस्त आर्यावर्त के राजा, महारथी और वीरों को आमंत्रण दिया गया। स्वयंवर सभा भव्य थी। रत्न जड़ित स्तंभ, सुवर्ण दीपों की पंक्तियां और सभा के मध्य शिव धनुष। वो धनुष अत्यंत विशाल था, लोहे के पहियों वाले रथ पर रखा गया था। कई बलवान पुरुष मिलकर भी उसे मुश्किल से खींच पाते थे। सभा में एक एक कर वीर प्रवेश करने लगे। राजाओं का प्रयास। अनेक राजाओं ने आगे बढ़कर प्रयास किया। किसी ने उसे उठाने की कोशिश की, किसी ने केवल छूकर ही अपने साहस का प्रमाण देना चाहा, पर धनुष अचल था। कुछ वीर उसके भार से कांप उठे, कुछ लज्जित होकर पीछे हट गए। सभा में फुसफुसाहट बढ़ने लगी कि क्या कोई है जो इस धनुष को उठा सके। जनक की व्यथा। राजा जनक का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने करुण स्वर में कहा कि क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं? क्या मेरी पुत्री का विवाह अधूरा ही रह जाएगा? उनकी आंखों में चिंता थी और स्वर में पीड़ा। सभा में गहरा मौन छा गया। स्त्री का प्रवेश। तभी महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा कि हे राम, अब समय आ गया है, जाओ और शिव धनुष का सम्मान करो। राम ने झुककर गुरु को प्रणाम किया। उनके कदम धीमे थे पर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। न उनके मुख पर अहंकार था, न ही उतावलापन, केवल मर्यादा और शांति। सीता ने पहली बार राम को देखा। उनके हृदय में एक मधुर अटूट विश्वास जाग उठा। शिव धनुष भंग। राम धनुष के समीप पहुंचे। पहले उन्होंने श्रद्धा से उसे प्रणाम किया, फिर सहज भाव से उसे उठाया। सभा स्तब्ध रह गई। जिस धनुष को सैकड़ों वीर मिलकर भी न उठा सके, राम ने उसे ऐसे उठाया मानो वो पुष्पमाला हो। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को खींचा। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया और फिर धड़ाम, भीषण गर्जना के साथ धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। आकाश में गूंज उठी दिव्य ध्वनि, धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभा में हर्ष का ज्वार उमड़ पड़ा। सीता का वर्ण। सीता ने हाथों में वरमाला उठाई। उनकी आंखों में लज्जा थी पर उससे अधिक प्रसन्नता। धीरे धीरे वे राम के समीप आईं। राम शांत, विनम्र और स्थिर खड़े थे। सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई। उस क्षण मानो स्वयं प्रकृति मुस्कुरा उठी। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये धर्म और मर्यादा का दिव्य मिलन था। परशुराम का क्रोध। धनुष भंग की ध्वनि दूर दूर तक पहुंची। ये समाचार पहुंचा भगवान परशुराम तक। वे क्रोध से भरे हुए सभा में आए। उनकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित थी। उन्होंने गर्जना की कि किसमें मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा। सभा में पुनः सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण ने तीखे शब्दों में उत्तर देना चाहा, पर राम ने उन्हें संकीत से शांत किया। राम ने विनम्र स्वर में कहा, भगवन, मैंने गुरु आज्ञा से धनुष उठाया। यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। परशुराम ने राम को विष्णु धनुष प्रदान किया। राम ने उसे भी सहजता से खींच लिया। तब परशुराम की आंखों का क्रोध शांति में बदल गया। वे समझ गए ये कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने प्रणाम किया और तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। विवाह उत्सव। जनकपुरी में उत्सव प्रारंभ हुआ। मंगल गीत गूंज उठे, दीप प्रज्वलित हुए। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति, मिथिला और अयोध्या दोनों आनंद में डूब गए। आध्यात्मिक अर्थ। शिव धनुष केवल एक शस्त्र नहीं था, वो अहंकार, परीक्षा और दिव्य शक्ति का प्रतीक था। राम ने उसे तोड़कर ये सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। सीता और राम का मिलन केवल दाम्पत्य नहीं था, वो धर्म और प्रकृति का पावन संगम था। निष्कर्ष। सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग राम के जीवन का एक निर्णायक क्षण था। ये वो पल था जब संसार ने देखा
मर्यादा, शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम। धनुष टूटा पर इतिहास अमर हो गया। यहीं से प्रारंभ हुआ वो दाम्पत्य जो त्याग, संघर्ष और आदर्श का प्रतीक बना। जय श्री राम। राम सीता विवाह, मंगलमय आरंभ। मिथिला की पावन भूमि आज अलौकिक आभा से दीप्त थी। राजमहल दीपों से सुसज्जित था, गलियों में पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि, शंखनाद, मृदंग की थाप और वातावरण में व्याप्त एक दिव्य उल्लास, क्योंकि आज केवल एक विवाह नहीं था, आज धर्म और मर्यादा का मिलन होने जा रहा था। आज विवाह था अयोध्या के राजकुमार श्री राम का और मिथिला की जनक नंदिनी सीता का। जनकपुरी में उत्सव। जनक के महल में अपार हर्ष था। राजा जनक के नेत्रों में प्रसन्नता भी थी और भावुकता भी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, आज मेरी पुत्री को योग्य वर प्राप्त हुआ। धन्य है ये दिवस, धन्य है ये क्षण। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, बालक पुष्प बिखेर रहे थे, वृद्धजन आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता अदृश्य रूप में उपस्थित हों। अयोध्या से बारात प्रस्थान। जब विवाह का निमंत्रण अयोध्या पहुंचा तो महाराज दशरथ का हृदय गर्व से भर उठा। उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारी का आदेश दिया। चारों ओर उत्सव का वातावरण छा गया। रथ सजाए गए, हाथियों को अलंकारों से सुशोभित किया गया, घोड़ों पर स्वर्ण मालाएं सजाई गईं और फिर शंखनाद के साथ अयोध्या से बारात प्रस्थान हुई। मार्ग में जन जन खड़ा था, एक झलक पाने को, उस राजकुमार की जिसने शिव धनुष को भंग किया था। राम शांत थे, उनके मुख पर विनम्र मुस्कान थी। न कोई गर्व, न कोई अहंकार, केवल सौम्यता, केवल मर्यादा। सीता की भावनाएं। उधर जनकपुरी में सीता अपनी सखियों के बीच बैठी थी। आज उनका हृदय धड़क रहा था, संकोच से भी और आनंद से भी। उन्होंने पहली बार जब राम को स्वयंवर सभा में देखा था, उसी क्षण मन में एक अदृश्य विश्वास जाग उठा था कि यही मेरे स्वामी हैं। उनकी आंखों में प्रेम था, पर वो प्रेम भी मर्यादा से बंधा हुआ। वो जानती थीं ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, ये दो कुलों का मिलन है, ये दो आदर्शों का संगम है। मंगलाचार और स्वागत। जब बारात मिथिला पहुंची तो शंख, नगाड़े और वीणा की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। राजा जनक स्वयं द्वार पर आए। उन्होंने महाराज दशरथ का आलिंगन किया। स्वागत है अयोध्या के महाराज, आज मिथिला धन्य हुई। दोनों राजाओं की आंखों में स्नेह था। ये केवल संबंध नहीं, ये आत्मीयता का बंधन था। मंडप की पवित्रता। विवाह मंडप सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था। चारों ओर वेदियों में अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषि मुनि विराजमान थे। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र सभी इस पावन मिलन के साक्षी थे। वेद मंत्रों की गंभीर ध्वनि वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। वरमाला का पावन क्षण। सीता को सखियां मंडप में लेकर आईं। उनकी चाल धीमी थी, नयनों में लज्जा थी। राम पहले से ही वहां उपस्थित थे, अचल, शांत, गंभीर। क्षण ठहर गया, समय मानो थम गया। सीता ने हाथों में वरमाला ली। उनकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं और फिर उन्होंने वो वरमाला राम के गले में डाल दी। सभा में हर्ष का स्वर गूंज उठा, जय जय। राम ने भी सीता को पुष्पमाला पहनाई। ये क्षण इतिहास में अमर हो गया। कन्यादान। राजा जनक ने सीता का हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी आवाज भावुक थी, हे राम, ये मेरी पुत्री सीता है, धर्म, स्नेह और मर्यादा से परिपूर्ण है। मैं इसे आपके सुपुर्द करता हूं। उन्होंने सीता का हाथ राम के हाथों में रख दिया। उस क्षण एक पिता का हृदय भीग उठा। राम ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, मैं सीता की रक्षा, सम्मान और स्नेह का व्रत लेता हूं। अग्नि साक्षी थी, देवता साक्षी थे। सप्तपदी। अब समय था सप्तपदी का। राम और सीता ने अग्नि के चारों ओर 7 पग लिए, प्रत्येक पग के साथ एक वचन। पहला धर्म पालन का, दूसरा अन्न और जीवन यापन का, तीसरा समृद्धि का, चौथा सुख दुख में साथ का, पांचवां संतान और वंश की मर्यादा का, छठा ऋतुओं की भांति संतुलन का, सातवां जीवन पर्यंत साथ निभाने का। जब 7वां पग पूर्ण हुआ तब वे केवल पति पत्नी नहीं रहे, वे एक आत्मा 2 शरीर बन गए। चारों भाइयों का विवाह।
इस पावन अवसर पर केवल राम और सीता ही नहीं, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। चारों ओर उल्लास छा गया। मिथिला और अयोध्या दोनों राजवंश अब आत्मीय संबंध से जुड़ गए। भावनाओं का संगम। विवाह के पश्चात जब विदाई का समय आया तो सीता की सखियां रो पड़ी। माता सुनैना ने बेटी को गले लगाया। राजा जनक ने संयम बनाए रखा, पर उनकी आंखों में नमी थी। सीता ने चरण स्पर्श किए, धीरे से कहा, पिताश्री, आपका आशीर्वाद ही मेरा संबल है। राम ने उन्हें आश्वस्त दृष्टि से देखा। रथ आगे बढ़ा, मिथिला पीछे छूटती गई, पर सीता के हृदय में अपने पिता का स्नेह सदा के लिए अंकित हो गया। आध्यात्मिक अर्थ। ये विवाह केवल एक सामाजिक संस्कार नहीं था, ये आदर्श दाम्पत्य का प्रारंभ था। राम मर्यादा, संयम और धर्म के प्रतीक, सीता त्याग, समर्पण और शक्ति की प्रतिमूर्ति। दोनों का मिलन मानो पुरुष और प्रकृति का संगम। अग्नि के समक्ष लिए गए वचन आगे चलकर वनवास, संघर्ष और परीक्षा में भी अडिग रहेंगे। समापन। दीपक मंद हो रहे थे, पर हृदयों में आनंद का प्रकाश प्रज्वलित था। जनकपुरी का उत्सव समाप्त हुआ, पर इतिहास में एक अमर कथा आरंभ हुई। राम और सीता का विवाह सदियों से भारतीय संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है, जहां प्रेम है पर मर्यादा से बंधा हुआ, जहां शक्ति है पर विनम्रता से युक्त, जहां साथ है तो जीवन पर्यंत अटूट। और इस प्रकार धर्म और प्रेम का ये दिव्य मिलन युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा। कैकेयी के 2 वरदान, एक निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। अयोध्या की पावन भूमि, जहां मर्यादा, प्रेम और धर्म का प्रकाश सदा चमकता था, वहीं एक ऐसा क्षण आया जिसने संपूर्ण कथा की दिशा बदल दी। ये प्रसंग है महारानी कैकेयी के 2 वरदानों का, जो उन्हें राजा दशरथ से प्राप्त थे। उन्हीं 2 वचनों ने राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन का अधिकारी बना दिया। पर क्या ये केवल स्वार्थ था या नियति का गूढ़ खेल? आइए इस कथा को भावपूर्ण विस्तार से समझते हैं। कैकेयी का पराक्रम। कैकेयी केवल सुंदर और चतुर रानी ही नहीं थी, वे अत्यंत साहसी और युद्ध कुशल भी थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। राजा दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए। युद्ध के दौरान शत्रुओं ने दशरथ के रथ पर तीव्र आक्रमण किया। रथ का पहिया निकल गया, सारथी मूर्छित हो गया। तभी कैकेयी ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने अपने हाथों से रथ का पहिया संभाला, सारथी का कार्य किया और राजा की रक्षा की। युद्ध समाप्त हुआ और दशरथ विजयी हुए। प्रसन्न होकर दशरथ ने कहा, प्रिय कैकेयी, तुमने आज मेरा प्राण बचाया है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। जब चाहो जो चाहो मांग लेना। कैकेयी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, समय आने पर मैं अपने वरदान मांग लूंगी। यही वे 2 वरदान थे जो बरसों बाद अयोध्या के भविष्य को बदलने वाले थे। अयोध्या में उत्सव का वातावरण। समय बीता, राम युवावस्था को प्राप्त हुए। वे गुण, शील, पराक्रम और विनम्रता में अद्वितीय थे। अयोध्यावासी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। दशरथ ने निश्चय किया कि वे राम को युवराज घोषित करेंगे। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। दीप जल रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। माताएं कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी सभी प्रसन्न थीं। कैकेयी तो राम से विशेष स्नेह रखती थी। वे स्वयं कहती थीं कि राम मुझे अपने पुत्र भारत से भी अधिक प्रिय हैं। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा का षड्यंत्र। कैकेयी की दासी मंथरा ने जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखी तो उसके मन में ईर्ष्या जागी। उसने सोचा, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? वो तुरंत कैकेयी के पास गई और बोली, महारानी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? क्या आपको पता नहीं कि राम के राजा बनने के बाद भरत का स्थान क्या होगा? कैकेयी ने हंसते हुए कहा, राम और भरत में कोई भेद नहीं। राम राजा बनेंगे तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। मंथरा ने चालाकी से कहा, पर सोचिए महारानी, यदि कौसल्या राजमाता बनेंगी तो आपका सम्मान घट जाएगा। भरत को वनवास भेज दिया जाएगा या वो उपेक्षित रह जाएगा। धीरे धीरे मंथरा ने कैकेयी के मन में संशय का बीज बो दिया। उसने उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाई। कोप भवन की रात। मंथरा की बातों से कैकेयी का मन विचलित हो उठा।
उन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए और कोप भवन में जाकर बैठ गईं। जब दशरथ को यह ज्ञात हुआ, वे चिंतित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, प्रिय, तुम्हें किसने दुख पहुंचाया? कहो, मैं उसका दंड दूंगा। कैकई बोली, क्या आप मुझे वो 2 वरदान देंगे जो आपने युद्ध में दिए थे? दशरथ ने बिना सोचे वचन दे दिया, मैं रघुकुल का राजा हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब कैकई ने कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ का दुख। यह सुनते ही दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा मानो उनके हृदय पर वज्रपात हो गया हो। वे गिड़गिड़ाए, कैकई, कुछ और मांग लो, मेरे प्राण ले लो, पर राम को मत भेजो। पर कैकई अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने कहा, आपने वचन दिया है, रघुकुल की मर्यादा निभाइए। दशरथ असहाय हो गए। राम का वनगमन। जब राम को यह समाचार मिला, वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी का वचन सर्वोपरि है, मैं प्रसन्नता से वन जाऊंगा। माता कौसल्या रो पड़ी। लक्ष्मण ने विरोध किया, पर राम अडिग रहे। सीता ने भी कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन को प्रस्थान कर गए। भरत की प्रतिक्रिया। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे। जब वे लौटे और सारा समाचार जाना तो वे व्यथित हो उठे। उन्होंने कैकई को कठोर शब्द कहे, माँ, आपने अधर्म किया है। भरत वन गए और राम से निवेदन किया, भैया, आप लौट आइए, ये राज्य आपका है। पर राम ने कहा, पिताजी का वचन पूर्ण होने तक मैं लौट नहीं सकता। तब भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर सिंहासन पर रख दी और स्वयं तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत किया। क्या कैकई दोषी थी? प्रथम दृष्टि में कैकई स्वार्थी प्रतीत होती है, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि ये सब ईश्वर की लीला थी। यदि राम वन नहीं जाते तो रावण वध कैसे होता, धर्म की स्थापना कैसे होती? कैकई ने जो किया वो क्षणिक मोह और मंथरा के प्रभाव में किया। बाद में उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। निष्कर्ष, कैकई के 2 वरदान केवल एक माँ की जिद नहीं थीं, वे रामायण की पूरी कथा का आधार बने। उन्हीं के कारण राम का वनवास हुआ, सीता हरण की घटना घटी, रावण का अंत हुआ, धर्म की पुनः स्थापना हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि वचन का पालन सर्वोपरि है। संगति का प्रभाव जीवन बदल सकता है। कभी कभी बुरे दिखने वाले निर्णय भी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अंततः कैकई एक माँ थी जो भ्रमित हुई, पर हृदय से बुरी नहीं थी। उनके 2 वरदानों ने इतिहास की धारा मोड़ दी और संसार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श जीवन दिया। राम का वनवास, 14 वर्षों की तपस्या, अयोध्या एक समृद्ध, धर्मप्रिय और सुखी नगरी। वहां के राजा थे दशरथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे मर्यादा, करुणा और सत्य के प्रतीक राम। जिस दिन राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, पूरी अयोध्या हर्ष से भर उठी। पर उसी रात राजमहल के कोप भवन में एक निर्णय हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। रानी कैकई ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। जब ये समाचार राम को मिला, उन्होंने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं वन जाऊंगा। अयोध्या से विदाई। वन गमन का दिन आ गया। राजसी वस्त्र त्याग दिए गए, केशों में जटाएं बांधी गईं। राजकुमार अब तपस्वी के वेश में थे। माता कौसल्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। सीता ने भी दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने पति के साथ ही जाएंगी। और लक्ष्मण, वे तो राम की छाया थे, वे कैसे पीछे रह सकते थे? तीनों जब रथ पर बैठे, अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। राम ने समझाया, लौट जाने को कहा। सरयू के तट पर सबको विदा कर वे आगे बढ़े। निषाद राजगुह ने उन्हें गंगा पार कराई। उस क्षण राजसी जीवन पूरी तरह पीछे छूट गया। अब सामने था वन का कठोर अनजान जीवन। घने वृक्ष, ऊंचे पर्वत, बहती नदियां, वन्य पशुओं की गर्जना। ये संसार अयोध्या से बिल्कुल अलग था। राम ने चित्रकूट में कुटिया बनाई, पत्तों की छत, लकड़ियों की दीवारें, यही उनका नया घर था। सीता वन से फल फूल लाती, लक्ष्मण सुरक्षा में रहते और राम वनवास के जीवन को सहजता से स्वीकार कर चुके थे। यहाँ कोई सिंहासन नहीं था,
कोई राजसी वैभव नहीं, पर शांति थी, सादगी थी और आत्मबल था। दंडकारण्य की ओर। कुछ समय बाद वे दंडकारण्य की ओर बढ़े। वहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, पर राक्षस उन्हें सताते थे। राम ने उन्हें रक्षा का आश्वासन दिया। वनवास अब केवल त्याग नहीं रहा, वो धर्म की रक्षा का संकल्प बन चुका था। राम रात्रि में ध्यान करते, दिन में वन भ्रमण करते, सीता के साथ सरल जीवन बिताते। लक्ष्मण सदैव चौकन्ने रहते। कठिनाइयां और धैर्य। वन का जीवन सरल नहीं था। कभी वर्षा की भीषण गर्जना, कभी गर्मी की तपिश, कभी ठंडी हवाएं, जंगली पशुओं की आवाजें, अज्ञात भय और हर क्षण सतर्कता। पर राम के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वे मुस्कुराकर कहते, वन ही अब हमारा धर्मस्थल है। सीता ने भी कभी विलास की इच्छा नहीं की। उन्होंने पत्तों और जड़ों में ही संतोष ढूंढ लिया। लक्ष्मण ने अपनी नींद तक त्याग दी ताकि राम और सीता सुरक्षित रहें। समय का प्रवाह। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। वनवास का प्रत्येक वर्ष एक नई परीक्षा लेकर आता। राम का मन कभी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने न क्रोध किया, न किसी से शिकायत। वे जानते थे, ये केवल दंड नहीं, एक वचन की रक्षा है, त्याग का आदर्श। राम का वनवास केवल जंगल में रहने की कथा नहीं है, ये त्याग की पराकाष्ठा है। एक राजकुमार जो अगले दिन राजा बनने वाला था, उसने बिना प्रश्न किए सब कुछ छोड़ दिया। सिंहासन, वैभव, सुख, प्रतिष्ठा, सिर्फ इसलिए कि पिता का वचन टूट न जाए। 14 वर्षों की पूर्णता। समय चक्र घूमता रहा। 14 वर्ष पूरे होने को आए। वनवास ने राम को और अधिक तेजस्वी बना दिया था। उनका धैर्य, उनका आत्मबल, उनकी करुणा सब और प्रखर हो चुके थे। जब वे अयोध्या लौटे तो वो केवल एक राजकुमार की वापसी नहीं थी, वो धर्म की विजय थी, वो वचन की मर्यादा की जीत थी। भरत का त्याग और राम के प्रति उनका प्रेम। रामायण केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं है, ये प्रेम, त्याग और मर्यादा की ऐसी गाथा है जिसमें हर पात्र अपने आप में आदर्श बन जाता है। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो भरत त्याग और भ्रातृ प्रेम की जीवित प्रतिमा है। भरत का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो समर्पण करता है। अयोध्या से दूर और एक अनहोनी। जब अयोध्या में राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, उस समय भरत अपनी ननिहाल में थे। उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था कि राजमहल में एक तूफान उठ चुका है। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ इस आघात को सह न सके और प्राण त्याग दिए। उधर भरत अनजान और इधर अयोध्या शोक में डूबी हुई। लौटते समय अशुभ संकेत। जब भरत अयोध्या लौटे तो नगर की निस्तब्धता देखकर उनका मन विचलित हो था। न उत्सव था, न वाद्य यंत्रों की ध्वनि, हर ओर शोक का वातावरण था। उन्होंने महल में प्रवेश किया। माता कैकेयी से मिलकर पूछा, माता, ये कैसा सन्नाटा है? कैकेयी ने प्रसन्नता से कहा, पुत्र, अब तुम अयोध्या के राजा हो। भरत स्तब्ध रह गए। और राम भैया? वे वन चले गए हैं 14 वर्ष के लिए। ये सुनते ही भरत का हृदय मानो फट गया। मां से प्रश्न। भरत की आंखों में आंसू थे, पर स्वर में आक्रोश। माता, आपने ये क्या किया? जिस राम ने आपको मां से बढ़कर सम्मान दिया, उसी को वन भेज दिया। मैं ऐसा राज्य कैसे स्वीकार कर सकता हूं जो मेरे बड़े भाई के त्याग पर बना हो? कैकेयी को पहली बार अपने निर्णय का बोझ महसूस हुआ। भरत ने स्पष्ट कह दिया, ये राज्य मेरा नहीं, राम का है। राम को वापस लाने का संकल्प। भरत ने निश्चय किया कि वे स्वयं वन जाकर राम को वापस लाएंगे। अयोध्या की प्रजा, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण सभी उनके साथ चले। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक छोटे भाई की पुकार थी। चित्रकूट में मिलन। वन के बीच चित्रकूट की पावन भूमि पर जब भरत ने राम को देखा, वे दौड़ पड़े। दोनों भाई गले मिले। वो दृश्य इतना भावपूर्ण था कि वृक्ष भी मानो स्तब्ध हो गए। भरत रोते हुए बोले, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है। पिताजी नहीं रहे, चलिए, वापस चलिए।
राम शांत थे। उन्होंने भरत के सिर पर हाथ रखकर कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। 14 वर्ष पूर्ण होने तक मैं नहीं लौट सकता। धर्म और प्रेम का संघर्ष। भरत के सामने एक कठिन स्थिति थी। एक ओर उनका प्रेम जो चाहता था कि राम तुरंत लौट आएं, दूसरी ओर राम का धर्म जो उन्हें वन में रहने को बाध्य कर रहा था। भरत ने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। राम ने समझाया, यदि तुम भी साथ रहे तो अयोध्या का क्या होगा? प्रजा का पालन कौन करेगा? भरत का हृदय टूट रहा था, पर वे राम के निर्णय को समझ रहे थे। खड़ाओं का राज्य अभिषेक। तब भरत ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने राम की चरण पादुकाएं लीं और कहा, ये ही अयोध्या की सच्ची शासक होंगी। मैं केवल उनका सेवक बनकर राजकाज संभालूंगा। राम ने भरत को गले लगाया। वो केवल भाइयों का मिलन नहीं था, वो धर्म और प्रेम का आलिंगन था। नंदीग्राम का तपस्वी। अयोध्या लौटकर भरत ने सिंहासन पर नहीं बैठा। उन्होंने राम की खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया। स्वयं वे नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वेश धारण किया, भूमि पर शयन करते, फल फूल से जीवन यापन करते। वे स्वयं को राजा नहीं, केवल राम का प्रतिनिधि मानते थे। हर निर्णय लेते समय वे खड़ाओं के सामने सिर झुकाते, मानो कह रहे हों, भैया मार्गदर्शन दीजिए। प्रतीक्षा के 14 वर्ष। समय धीरे धीरे बीतता रहा। भरत ने एक दिन भी अपने भाई को नहीं भुलाया। हर सुबह वे दिशा की ओर देखते जहां से राम के लौटने की आशा थी। उन्होंने प्रण लिया था, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर भी राम नहीं लौटे तो वे प्राण त्याग देंगे। उनका जीवन एक तपस्या बन चुका था। राजा होते हुए भी वे वैरागी थे, शक्ति होते हुए भी वे विनम्र थे। राम की वापसी। जब 14 वर्ष पूरे हुए और राम अयोध्या लौटे तो सबसे अधिक प्रसन्न भरत थे। वे दौड़ कर आए, चरणों में गिर पड़े, भैया आज मेरा जीवन सफल हुआ। राम ने भरत को उठाकर गले लगाया, तुमसे बड़ा त्यागी इस धरती पर कोई नहीं। अयोध्या में दीप जले, उत्सव हुआ, पर सबसे उज्जवल प्रकाश था 2 भाइयों के प्रेम का। भरत के त्याग का महत्व। भरत ने हमें सिखाया, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, त्याग में ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्ता से बड़ा है धर्म, भाईचारा स्वार्थ से ऊपर होता है। यदि राम ने पिता के वचन की रक्षा की तो भरत ने भ्रातृ प्रेम की मर्यादा को ऊंचा किया। वन में ऋषियों की रक्षा। अयोध्या के महाराज राम केवल एक राजा के पुत्र ही नहीं थे, वे धर्म की मर्यादा और सत्य के प्रतीक थे। उनका जीवन केवल राज सुख भोगने के लिए नहीं था, बल्कि संसार को यह दिखाने के लिए था कि धर्म की रक्षा हेतु त्याग और साहस कितना आवश्यक है। जब वे वनवास के लिए निकले तब किसी को यह अनुमान भी न था कि ये वनवास केवल एक दंड या संयोग नहीं, बल्कि अधर्म के नाश और साधुओं की रक्षा का महान अभियान बनने वाला है। वन में उस समय राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। ऋषि मुनि जो यज्ञ, तप और साधना में लीन रहते थे, वे बार बार राक्षसों द्वारा परेशान किए जाते थे। वेदों के मंत्रों की ध्वनि को राक्षसों की कर्कश हंसी दबा देती थी। ऐसे समय में भगवान राम का वन में आगमन एक आशा की किरण बनकर प्रकट हुआ। वन की पीड़ा और ऋषियों की व्यथा। वन जो कभी शांति और तपस्या का केंद्र था, अब भय का स्थान बन चुका था। दंडकारण्य के विशाल वृक्षों के नीचे ऋषि अपने आश्रम बनाकर रहते थे। वे प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते, वेद पाठ करते और अग्नि में आहुति डालते थे। परंतु राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि यज्ञ की अग्नि बार बार बुझा दी जाती। राक्षस आकर यज्ञ की सामग्री नष्ट कर देते, मुनियों का अपमान करते और कभी कभी उन्हें मार भी डालते। ऋषियों के हृदय में भय था, परंतु धर्म के मार्ग से वे विचलित नहीं होते थे। वे जानते थे कि अधर्म अधिक समय तक टिक नहीं सकता। उन्हें विश्वास था कि कोई दिव्य शक्ति अवश्य आएगी जो उनकी रक्षा करेगी। विश्वामित्र का निवेदन।
एक समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र राम को उनके साथ वन भेजें ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सकें। राजा दशरथ का हृदय दुविधा में पड़ गया। वे अपने प्रिय पुत्र को राक्षसों के बीच कैसे भेज सकते थे, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने सहमति दी। राम और उनके अनुज लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये उनका पहला अवसर था जब वे राजमहल से बाहर धर्म की रक्षा हेतु निकले थे।
शूर्पणखा प्रसंग। राम का वनवास केवल तप और त्याग की कथा नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के संघर्ष की क्रमिक यात्रा भी है। दंडकारण्य के घने वन में अनेक घटनाएं घटी, परंतु जिन घटनाओं ने आगे चलकर महायुद्ध की भूमिका तैयार की, उनमें शूर्पणखा प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग केवल एक राक्षसी के अपमान की कथा नहीं, बल्कि काम, क्रोध, अहंकार और मर्यादा के टकराव की गाथा है। इसी घटना ने आगे चलकर सीताहरण, वानर सेना का गठन और अंततः लंका विजय की नींव रखी। दंडकारण्य की पृष्ठभूमि। वनवास के वर्षों में राम, उनके अनुज लक्ष्मण और माता सीता दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। वे पंचवटी के रमणीय स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे। वन का वातावरण शांत था। मंद मंद पवन बहती थी, गोदावरी का जल कलकल करता था और पक्षियों का मधुर स्वर गूंजता था। परंतु इसी शांत वातावरण में एक तूफान आने वाला था, शूर्पणखा के रूप में। शूर्पणखा का परिचय। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन थी। वो राक्षसी थी, परंतु मायावी शक्तियों से संपन्न थी। उसका स्वभाव उग्र, अहंकारी और कामासक्त था। उसका वास्तविक नाम मेघनादिनी कहा जाता है, परंतु उसके नाखून शूर्प, सूप के समान बड़े और विकराल होने के कारण वो शूर्पणखा कहलाई। वो दंडकारण्य में स्वतंत्र रूप से विचरण करती थी। राक्षसों में उसका भय था, परंतु वो स्वयं अपनी इच्छाओं की दासी थी। राम पर प्रथम दृष्टि। एक दिन शूर्पणखा वन में भ्रमण कर रही थी, तभी उसकी दृष्टि पंचवटी में बैठे राम पर पड़ी। राम का तेज, उनका सौम्य रूप, उनकी दिव्य आभा, ये सब देखकर वो मोहित हो गई। उसने सोचा, ये कौन पुरुष है जो वन में रहते हुए भी देवताओं जैसा तेज लिए है? इसका रूप तो कामदेव को भी लज्जित कर दे। वो तुरंत अपना विकराल रूप त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राम के समीप पहुंची। शूर्पणखा और राम का संवाद। मधुर स्वर में उसने कहा, हे सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? इस वन में तपस्वी के वेश में क्यों रहते हैं? मैं आप पर मोहित हो गई हूं। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। राम मुस्कुराए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं तो विवाहित हूं। ये मेरी पत्नी सीता है। मैं एक निष्ठ पति हूं। यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरे भाई लक्ष्मण से कहो, वे अविवाहित हैं। राम का ये उत्तर विनोदपूर्ण था, परंतु उसमें मर्यादा भी थी। लक्ष्मण के पास प्रस्ताव। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। उसने वही प्रस्ताव दोहराया। लक्ष्मण हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भ्राता की सेवा में लगा हूं, दास के समान जीवन जीता हूं। तुम जैसी सुंदरी को दास का जीवन कैसे स्वीकार होगा? बेहतर है तुम राम के पास ही जाओ। ये सुनकर वो अपमानित अनुभव करने लगी। उसे लगा कि दोनों भाई उसका उपहास कर रहे हैं। ईर्ष्या और क्रोध। अब उसकी दृष्टि सीता पर पड़ी। उसने सोचा, ये स्त्री ही मेरे और राम के बीच बाधा है। यदि इसे हटा दूं तो राम मेरे हो सकते हैं। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई और सीता पर आक्रमण करने दौड़ी। लक्ष्मण द्वारा दंड। जैसे ही शूर्पणखा सीता की ओर बढ़ी, लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण शस्त्र से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। क्षण भर में उसका सौंदर्य नष्ट हो गया। वो पीड़ा से चीत्कार उठी। वन में उसकी चीख गूंज उठी। रक्त की धारा बहने लगी। ये दंड केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उसके अहंकार का भी अंत था। खर दूषण के पास शिकायत। अपमान और क्रोध से भरी शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। वो रोते हुए बोली, वन में 2 मनुष्य आए हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी नाक काट दी। तुम उनके रक्त से मेरी लज्जा का प्रतिशोध लो। खर और दूषण क्रोधित हो उठे। उन्होंने विशाल सेना के साथ राम पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राम ने खर, दूषण और उनकी सेना का संहार कर दिया। रावण तक समाचार। शूर्पणखा का क्रोध शांत न हुआ। वो अंततः लंका पहुंची और अपने भाई रावण को सारी कथा सुनाई। उसने कहा, वन में एक स्त्री है सीता। वो अद्वितीय सुंदरी है। यदि तुम उसे प्राप्त कर लो तो तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैल जाएगा। रावण का मन वासना और प्रतिशोध से भर उठा। यहीं से सीता हरण की योजना बनी। प्रसंग का गहरा अर्थ। शूर्पणखा प्रसंग केवल एक घटना नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का दर्पण है। काम जब मर्यादा से टकराती है तो विनाश होता है। अहंकार जब अस्वीकार होता है तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध प्रतिशोध को जन्म देता है। यदि शूर्पणखा ने अपने मन को संयमित किया होता तो आगे की घटनाएं शायद न घटती। राम की मर्यादा। राम ने शूर्पणखा का उपहास नहीं किया, बल्कि विनोदपूर्ण ढंग से उसे टाल दिया। वे किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते थे।
लक्ष्मण का दंड भी आवश्यक था, क्योंकि वो सीता पर आक्रमण कर रही थी। ये घटना ये सिखाती है कि मर्यादा की रक्षा हेतु कभी-कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आध्यात्मिक संकेत। इस प्रसंग में प्रतीक छिपे हैं। शूर्पणखा बराबर अनियंत्रित इच्छाएं, सीता बराबर पवित्रता, राम बराबर आत्मा, लक्ष्मण बराबर विवेक। जब इच्छाएं पवित्रता पर आक्रमण करती हैं, तब विवेक उन्हें दंडित करता है। उपसंहार। शूर्पणखा प्रसंग रामायण की धारा को मोड़ देने वाला क्षण है। एक अस्वीकार की घटना ने लंका विजय तक का मार्ग प्रशस्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि इच्छा पर संयम आवश्यक है, मर्यादा सर्वोपरि है और अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। वन की शांत भूमि पर घटित ये घटना युगों तक स्मरण दिलाती है कि अधर्म की जड़ अक्सर छोटे से अहंकार में छिपी होती है। सीता हरण, रावण द्वारा अपहरण। राम का वनवास केवल त्याग और धैर्य की परीक्षा नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के महान संघर्ष की प्रस्तावना भी था। इस संघर्ष का निर्णायक मोड़ बना सीता हरण। ये घटना केवल एक स्त्री के अपहरण की कथा नहीं, बल्कि मर्यादा, प्रेम, विश्वास, छल और अहंकार की जटिल परतों से बुनी हुई एक गाथा है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब उसने केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा को चुनौती दी। पंचवटी का शांत जीवन। वनवास के दौरान राम, उनके अनुज लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे। पंचवटी का वातावरण अत्यंत रमणीय था। गोदावरी की कलकल ध्वनि, मंद पवन का स्पर्श, वृक्षों की छाया और आश्रम की शांति। राम प्रतिदिन वन में भ्रमण करते, लक्ष्मण कुटिया की रक्षा करते और सीता वन के पुष्पों से आश्रम को सजाती। जीवन सरल था, परंतु सुखद था। परंतु ये शांति अधिक समय तक टिकने वाली न थी। शूर्पणखा का अपमान और प्रतिशोध। शूर्पणखा के अपमान के बाद उसके भाइयों खर और दूषण का वध हुआ। जब ये समाचार लंका पहुंचा, तब रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। परंतु शूर्पणखा ने केवल अपने अपमान की कथा नहीं सुनाई, उसने सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन भी किया। उसने कहा, भैया, वो स्त्री अद्वितीय है, उसके समान सौंदर्य तीनों लोकों में नहीं। यदि वो लंका में हो तो तुम्हारा वैभव और भी बढ़ जाएगा। रावण के मन में वासना और प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। मारीच की भूमिका। रावण ने अपनी योजना के लिए मायावी राक्षस मारीच को बुलाया। मारीच ने उसे चेतावनी दी, हे लंकेश, राम साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे शत्रुता विनाश को आमंत्रण है। परंतु रावण का अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने नहीं दे रहा था। अंततः मारीच ने रावण के भय से उसकी योजना में सहयोग स्वीकार किया। स्वर्ण मृग का मोह। एक दिन पंचवटी के निकट एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था, सींग रत्नों की भांति दमक रहे थे। ये वास्तव में मारीच था, जिसने मायावी रूप धारण किया था। सीता ने उसे देखा और मोहित हो उठी। उन्होंने राम से कहा, नाथ, ऐसा सुंदर मृग मैंने कभी नहीं देखा। यदि संभव हो तो इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। राम समझ गए कि ये कोई मायावी प्राणी है, परंतु सीता की इच्छा पूर्ण करने हेतु वे उसे पकड़ने निकल पड़े। राम का प्रस्थान। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम सीता की रक्षा करना, मैं शीघ्र लौटूंगा। राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़े। मारीच उन्हें दूर दूर तक भ्रमित करता रहा। अंततः जब राम ने बाण चलाया तो मारीच अपने वास्तविक रूप में आ गया। मरते समय उसने राम की आवाज में पुकारा, हा सीते, हा लक्ष्मण। उसकी ये पुकार दूर तक गूंज उठी। सीता की व्याकुलता। पंचवटी में जब सीता ने ये पुकार सुनी तो वे घबरा उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भ्राता संकट में हैं, तुम तुरंत उनकी सहायता को जाओ। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, माँ, प्रभु राम को कोई संकट नहीं हो सकता, ये अवश्य किसी राक्षस की माया है। परंतु सीता का हृदय चिंता से भर गया। उन्होंने कठोर शब्द कहे, जिससे लक्ष्मण आहत हुए। अंततः वे राम की खोज में निकल पड़े, परंतु जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। वृज्जी का रावण का आगमन। अब कुटिया में सीता अकेली थी। इसी अवसर की प्रतीक्षा में रावण साधु के वेश में वहां पहुंचा। उसने मधुर स्वर में भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। सीता ने भीतर से ही अन्न देने का प्रयास किया, परंतु रावण ने कहा, देवी, मैं भिक्षा ग्रहण करने हेतु बाहर खड़ा हूं, क्या तुम मुझे तिरस्कृत करोगी? सीता धर्म संकट में पड़ गई। लक्ष्मण रेखा पार करना निषिद्ध था, परंतु अतिथि को निराश करना भी अधर्म था।
अंततः उन्होंने रेखा पार कर भिक्षा देने हेतु कदम बढ़ाया। अपहरण। जैसे ही सीता रेखा पार कर बाहर आईं, रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर, 10 सिर, भीषण स्वरूप देखकर सीता भयभीत हो उठी। रावण ने कहा, मैं लंका का राजा रावण हूं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें राजमहल में रानी बनाकर रखूंगा। सीता ने क्रोध और साहस से उत्तर दिया, मैं श्री राम की पत्नी हूं, तुम जैसे अधर्मी का स्पर्श भी मेरे लिए पाप है। रावण ने बलपूर्वक उन्हें पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। जटायु का पराक्रम। जब रावण सीता को ले जा रहा था, तब वृद्ध गिद्धराज जटायु ने यह दृश्य देखा। वे राम के पिता दशरथ के मित्र थे। उन्होंने रावण को ललकारा, अधर्मी, एक स्त्री का हरण करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? जटायु ने आकाश में रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके धनुष को तोड़ दिया, परंतु वृद्ध होने के कारण वे अधिक देर तक युद्ध न कर सके। रावण ने क्रोधित होकर उनके पंख काट दिए। जटायु भूमि पर गिर पड़े, परंतु उन्होंने सीता को बचाने का प्रयास अंतिम सांस तक किया। सीता का धैर्य। रावण उन्हें लंका ले आया और अशोक वाटिका में रखा। सीता ने रावण के समस्त प्रलोभनों को ठुकरा दिया। उन्होंने केवल एक ही वचन दिया, मैं केवल राम की हूं, मेरा जीवन भी उन्हीं के लिए है। उनका धैर्य और पतिव्रता धर्म अद्वितीय था। राम का शोक। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो कुटिया खाली थी। वन में सीता की खोज प्रारंभ हुई। राम व्याकुल होकर पुकारते, हे सीते, तुम कहाँ हो? उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिले। जटायु ने अंतिम सांसों में सारी कथा सुनाई और राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम ने उन्हें पिता तुल्य सम्मान देकर अंतिम संस्कार किया। उपसंहार। सीता हरण की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में मोह से सावधान रहना चाहिए। मर्यादा की रक्षा सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः सत्य की विजय होती है। रावण ने सीता का हरण किया, परंतु वो उनके आत्मसम्मान को नहीं जीत सका और अंततः यही उसकी पराजय का कारण बना। ये कथा युगों तक स्मरण दिलाती रहेगी कि धर्म की रक्षा हेतु संघर्ष आवश्यक है और सत्य की विजय निश्चित है। धन्यवाद। जटायु का बलिदान। त्रेता युग की पावन कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है जो त्याग, साहस और धर्म की रक्षा का अद्भुत उदाहरण है। ये प्रसंग है महान पक्षीराज जटायु का, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना माता सीता की रक्षा के लिए लंका के राजा रावण से युद्ध किया। जटायु का बलिदान केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म के लिए दिया गया अमर संदेश था। सत्य और मर्यादा की रक्षा के लिए जीवन भी अर्पित करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जटायु का परिचय। जटायु एक विशालकाय गिद्ध थे। वे गरुड़ के वंशज माने जाते थे। उनके पिता अरुण और भाई संपाति थे। जटायु का हृदय अत्यंत कोमल और धर्मनिष्ठ था। उनकी मित्रता अयोध्या के महाराज दशरथ से थी। वे दशरथ के परम मित्र थे और अक्सर अयोध्या आते जाते रहते थे। उन्होंने राजा दशरथ से वचन दिया था कि यदि कभी उनके पुत्रों पर कोई संकट आए तो वे अपनी पूरी शक्ति से उनकी रक्षा करेंगे। राम का वनवास और पंचवटी। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे। वनवास के दौरान वे पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं एक दिन लंका का राजा रावण छलपूर्वक सीता का हरण कर ले गया। सीता हरण का प्रसंग। रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता के पास जाकर भीख मांगी। जब सीता लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आईं, तो रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता विलाप करती हुई आकाश की ओर देख देख कर पुकारने लगीं, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। उनकी करुण पुकार पूरे वन में गूंज उठी। जटायु का सामना रावण से। उसी समय आकाश में उड़ते हुए जटायु ने सीता की पुकार सुनी। उन्होंने देखा कि एक राक्षस सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है। जटायु तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने रावण को ललकारते हुए कहा, हे राक्षस, तू कौन है जो अयोध्या के राजकुमार की पत्नी का अपहरण कर रहा है? मैं पक्षीराज जटायु हूँ। यदि तूने सीता को नहीं छोड़ा तो तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं लंका का राजा रावण हूँ। तू एक वृद्ध पक्षी है। मुझसे युद्ध करने की शक्ति तुझमें नहीं है।
परंतु जटायु ने उत्तर दिया, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। भयंकर युद्ध। जटायु ने अपने विशाल पंखों से रावण के रथ पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी तीखे पंजों और चोंच से रावण पर प्रहार किए। रावण का रथ डगमगा गया, घोड़े घायल हो गए। जटायु ने सीता को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। ये युद्ध अत्यंत भीषण था। आकाश में रावण और जटायु के बीच संघर्ष हो रहा था। जटायु वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने रावण का धनुष तोड़ दिया और उसके रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीता ने आशा से जटायु की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब वे मुक्त हो जाएंगी। रावण का क्रोध। रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से जटायु पर प्रहार किया। जटायु के पंख कट गए। वे रक्त रंजित होकर धरती पर गिर पड़े। फिर भी उन्होंने अंतिम क्षण तक रावण का विरोध किया। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। जटायु घायल अवस्था में भूमि पर पड़े रहे। उधर जब राम और लक्ष्मण लौटे और सीता को कुटिया में ना पाया तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सीता को पुकारते हुए वन वन भटकने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी घायल अवस्था में पड़ा है। पहले तो राम को संदेह हुआ कि कहीं इसने ही सीता को हानि तो नहीं पहुंचाई, परंतु जब वे पास पहुंचे तो जटायु ने कमजोर स्वर में कहा, हे राम, मैं जटायु हूं, आपके पिता का मित्र। मैंने रावण से युद्ध किया, वो दक्षिण दिशा में ले गया। ये सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। जटायु का अंतिम संदेश। जटायु ने कहा, मैं वृद्ध था, परंतु धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य था। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं सीता माता को बचा ना सका। राम ने जटायु का सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, आपने जो किया वो महान है। आपने पिता के समान हमारा कर्तव्य निभाया। आपका ये बलिदान अमर रहेगा। जटायु ने राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राम का शोक और अंतिम संस्कार। राम अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने कहा, आज मैंने अपने पिता को दूसरी बार खो दिया। राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से अग्नि संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये दृश्य अत्यंत मार्मिक था। भगवान राम ने एक पक्षी को पिता समान सम्मान दिया। ये दर्शाता है कि उनके लिए सभी प्राणी समान थे। जटायु के बलिदान का महत्व। नंबर 1, धर्म की रक्षा। जटायु ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या शक्ति नहीं, बल्कि साहस और निष्ठा आवश्यक है। नंबर 2, सच्ची मित्रता। उन्होंने दशरथ से किए वचन को निभाया। ये सच्ची मित्रता और वचनबद्धता का उदाहरण है। नंबर 3, नारी सम्मान की रक्षा। उन्होंने सीता की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। ये नारी सम्मान के महत्व को दर्शाता है। नंबर 4, भक्ति और समर्पण। उनका जीवन राम भक्ति का प्रतीक बन गया। जटायु की अमर गाथा। जटायु का नाम रामायण में सदैव अमर रहेगा। उनका बलिदान हमें सिखाता है, अन्याय के सामने चुप न रहें, सत्य के लिए खड़े हों, अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। जटायु भले ही एक पक्षी थे, पर उनका हृदय एक महान योद्धा का था। उपसंहार। जटायु का बलिदान केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। जब भी हम धर्म, साहस और त्याग की बात करेंगे, जटायु का नाम आदर से लिया जाएगा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि शरीर की शक्ति से नहीं, हृदय की निष्ठा से इतिहास लिखा जाता है। जटायु अमर हैं। उनका बलिदान युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। हनुमान से भेंट, सुग्रीव से मित्रता। त्रेता युग की पावन कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से समस्त घटनाएं नई दिशा लेती हैं। ये प्रसंग है वन वन भटकते हुए राम और लक्ष्मण की पहली भेंट महाबली हनुमान से, और आगे चलकर वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता। यही वो क्षण था जहां से लंका विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही वो अवसर था जब भक्ति, नीति, मित्रता और धर्म का अद्भुत संगम हुआ। माता सीता के वियोग की वेदना। माता सीता के हरण के बाद राम का हृदय शोक से भर गया था।
पंचवटी की वो कुटिया जहां कभी हंसी खुशी के स्वर गूंजते थे, अब सुनसान और उदास थी। राम वृक्षों से पूछते, हे अशोक, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? वे नदी से कहते, हे गोदावरी, क्या तुम्हारी लहरों ने मेरी प्रिया का स्पर्श पाया? लक्ष्मण उन्हें धैर्य बंधाते, पर स्वयं का हृदय भी पीड़ा से भरा था। दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिले, जिन्होंने अंतिम श्वासों में बताया कि राक्षसराज रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। ये जानकर राम का संकल्प और दृढ़ हो गया। मैं अधर्म का अंत करूंगा। ऋष्यमूक पर्वत का दृश्य। कई दिनों की यात्रा के बाद वे ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचे। ये पर्वत हरा भरा, शांत और सुंदर था, परंतु उसके शिखर पर एक हृदय भय से कांप रहा था। वो था सुग्रीव। सुग्रीव अपने ही भाई बाली के भय से वहां आश्रय लिए हुए था। बाली ने किसी भ्रमवश सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया था। सुग्रीव हर क्षण आशंका में रहता, कहीं बाली मुझे खोज ना ले। उसी समय उसने देखा 2 दिव्य पुरुष धनुष बाण धारण किए पर्वत की ओर आ रहे हैं। हनुमान का दूत बनना। सुग्रीव घबरा उठा। उसने अपने प्रिय मंत्री हनुमान को बुलाया। हे हनुमान, जाओ और पता करो ये कौन है। यदि शत्रु हो तो सावधान रहना, यदि मित्र हो तो सम्मान देना। हनुमान बुद्धिमान थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और दोनों भाइयों के पास पहुंचे। प्रथम संवाद। हनुमान ने विनम्रता से कहा, हे वीरों, आपका तेज दिव्य है। आप कौन हैं जो इस वन में विचरण कर रहे हैं? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, ये अयोध्या के राजकुमार राम हैं और मैं उनका अनुज लक्ष्मण। हम सीता की खोज में भटक रहे हैं। हनुमान का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। आपका दर्शन मेरा सौभाग्य है। राम ने स्नेह से उन्हें उठाया और कहा, हनुमान, तुम्हारी वाणी में ऐसी मधुरता और ज्ञान है कि तुम अवश्य ही महान आत्मा हो। यहीं से भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। सुग्रीव से मिलन। हनुमान दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने संकोचपूर्वक प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी कथा सुनाई। राम ने सीता वियोग की पीड़ा बताई। सुग्रीव ने अपने अपमान और अन्याय की कथा कही। दोनों के दुख समान थे। एक पत्नी वियोग से पीड़ित, दूसरा राज्य वियोग से व्यथित। अग्नि साक्षी मित्रता। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता की शपथ ली। राम बोले, हे सुग्रीव, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। सुग्रीव ने उत्तर दिया, और मैं अपनी समस्त वानर सेना से आपकी सहायता करूंगा। अग्नि की ज्योति साक्षी बनी। दोनों ने हाथ मिलाया। ये मित्रता केवल स्वार्थ की नहीं थी, ये धर्म की स्थापना के लिए थी। राम की शक्ति का प्रमाण। सुग्रीव को बाली की शक्ति पर विश्वास था। उसे संदेह हुआ, क्या राम बाली को पराजित कर पाएंगे? राम ने मुस्कुराकर एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेद दिया। ये देखकर सुग्रीव का विश्वास दृढ़ हो गया। बाली सुग्रीव युद्ध। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर संग्राम हुआ। पहले युद्ध में राम पहचान न सके कि कौन सुग्रीव है, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव घायल होकर लौट आया। राम ने उसे गले में माला पहनाई ताकि पहचान हो सके। दूसरे युद्ध में राम ने छिपकर बाण चलाया। बाली घायल होकर गिर पड़ा। बाली का प्रश्न। बाली ने अंतिम क्षणों में पूछा, हे राम, आपने छिपकर वार क्यों किया? राम ने उत्तर दिया, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया। राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है अधर्म का दंड देना। बाली ने अपनी भूल स्वीकार की और प्राण त्याग दिए। सुग्रीव का राज्य अभिषेक। बाली के बाद सुग्रीव का राज्य अभिषेक हुआ। हनुमान और वानर सेना ने उत्सव मनाया। अब समय था वचन निभाने का। सीता खोज का अभियान। चारों दिशाओं में वानर सेना भेजी गई। हनुमान, जामवंत और अंगद दक्षिण दिशा में निकले। यहीं से आगे चलकर समुद्र तट, संजीवनी पर्वत, लंका प्रवेश और अशोक वाटिका की कथा जुड़ती है। परंतु ये सब संभव हुआ क्योंकि एक दिन ऋष्यमुख पर्वत पर मित्रता का दीपक जला था। हनुमान की भक्ति। हनुमान केवल दूत नहीं थे, वे राम के अनन्य भक्त बने। उनकी वाणी में नीति, उनके हृदय में भक्ति और उनके कर्म में साहस था। इस प्रसंग का महत्व। सच्ची मित्रता। मित्र वही जो संकट में साथ दे। नीति और बुद्धिमत्ता।
हनुमान ने दूत बनकर आदर्श प्रस्तुत किया। धर्म की विजय। बाली वध से संदेश मिला, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत निश्चित है। भक्ति का आरंभ। राम हनुमान मिलन से भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। समापन। हनुमान से भेंट और सुग्रीव से मित्रता केवल कथा नहीं, ये जीवन का पाठ है। विश्वास रखो, सच्चे मित्र बनो, धर्म के लिए हाथ मिलाओ। जब धर्म के लिए दो हाथ मिलते हैं तो इतिहास बनता है। जय श्री राम, जय हनुमान। बाली वध, धर्म, नीति और न्याय की कथा। राम के जीवन की प्रत्येक घटना केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का गहरा संदेश है। उन्हीं घटनाओं में से एक है बाली वध, जो शक्ति, अहंकार, न्याय और मित्रता के आदर्शों को दर्शाती है। ये प्रसंग केवल एक वीर योद्धा के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब शक्ति अन्याय का साथ देती है, तब धर्म के लिए उसका अंत आवश्यक हो जाता है। किष्किंधा का साम्राज्य। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहां दो वानर भाइयों का संघर्ष चल रहा था, बाली और सुग्रीव। बाली अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसे वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाएगी। इसी कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। किष्किंधा का राजा बाली था और सुग्रीव उसका छोटा भाई। प्रारंभ में दोनों में गहरा प्रेम था, परंतु एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। दुंदुभी का वध और भ्रांति। एक बार मायावी राक्षस दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे परास्त कर दिया। इसके बाद एक अन्य राक्षस मायावी गुफा में छिप गया। बाली उसके पीछे गुफा में गया और सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहा। कई दिनों तक बाली बाहर नहीं आया। गुफा से रक्त बहता देखकर सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है। डर और शोक में उसने गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया और राज्य की रक्षा के लिए वापस लौट आया। परंतु बाली जीवित था। उसने राक्षस को मारकर जब बाहर निकलने का प्रयास किया तो पाया कि द्वार बंद है। बड़ी कठिनाई से बाहर निकलकर जब वो किष्किंधा पहुंचा तो उसने देखा कि सुग्रीव राजा बन चुका है। बाली को भ्रम हुआ कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। क्रोध में उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। राम और सुग्रीव की मित्रता। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई, कैसे बाली ने अन्यायपूर्वक उसका राज्य छीन लिया और उसे अपमानित किया। राम ने कहा, मित्र, अन्याय का अंत अवश्य होगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने भी वचन दिया कि वो सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगा देगा। इस प्रकार अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। प्रथम युद्ध, पहचान की समस्या। राम ने सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव ने बाली को चुनौती दी। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राम पहचान नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। सुग्रीव बुरी तरह घायल होकर लौट आया। उसने राम से शिकायत की कि आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की। राम ने समझाया कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए पहचानना कठिन था। तब सुग्रीव ने अपने गले में एक माला धारण की ताकि अगली बार राम उसे पहचान सके। द्वितीय युद्ध और बाली वध। दूसरे दिन सुग्रीव ने फिर बाली को ललकारा। युद्ध भयंकर था। पृथ्वी कांप उठी। वानर सेना भयभीत होकर देखने लगी। जब राम ने देखा कि सुग्रीव संकट में है, तब उन्होंने वृक्ष की आड़ से अपना बाण चलाया। राम का बाण वज्र के समान वेग से चला और बाली के वक्ष में आकर लगा। बाली भूमि पर गिर पड़ा। बाली का प्रश्न। घायल बाली ने राम को सामने देखा। उसने कहा, हे राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? मैंने आपका क्या अपराध किया था? यह तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। राम का उत्तर, धर्म की स्थापना। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन कर लिया। ये अधर्म है। राजा होने के नाते तुम्हें न्याय करना चाहिए था, पर तुमने अन्याय किया। मैं क्षत्रिय हूं और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। शिकार में पशु को छिपकर मारना अधर्म नहीं माना जाता, और तुम वानर हो। राम ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना है, व्यक्तिगत शत्रुता नहीं। बाली ने राम के तर्कों को सुना और अंततः स्वीकार किया कि उसने अहंकार में आकर अधर्म किया था। तारा का विलाप। तारा की पत्नी तारा अत्यंत बुद्धिमती और नीति ज्ञाता थी। जब उसे समाचार मिला, वो विलाप करती हुई आई। उसने बाली के शरीर को देखकर कहा, हे नाथ, मैंने आपको चेताया था कि ये युद्ध अनिष्टकारी है। तारा का शोक हृदय विदारक था। राम ने उसे सांत्वना दी और धर्म का उपदेश दिया। अंगद का भविष्य। बाली का पुत्र अंगद भी वहां उपस्थित था। राम ने उसे आश्वासन दिया कि वो सम्मानपूर्वक रहेगा और उसका भविष्य सुरक्षित होगा। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। बालीवध का महत्व। बालीवध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये शिक्षा थी कि शक्ति का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार विनाश का कारण बनता है। मित्रता निभाना धर्म है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है। नैतिक दृष्टिकोण। बालीवध पर आज भी प्रश्न उठते हैं। क्या राम का छिपकर मारना उचित था? कुछ लोग इसे नीति विरुद्ध मानते हैं, तो कुछ इसे धर्म की स्थापना कहते हैं। परंतु राम का उद्देश्य निजी द्वेष नहीं, बल्कि धर्म रक्षा था। निष्कर्ष। बालीवध की कथा हमें सिखाती है कि जब शक्ति और अहंकार मिल जाते हैं तो न्याय की आवाज दब जाती है, परंतु जब धर्म जागृत होता है तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही है जो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के हित में निर्णय ले। बाली का अंत दुखद अवश्य था, परंतु वो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में न्याय, मर्यादा और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समुद्र पर सेतु निर्माण, एक अद्भुत और दिव्य कथा। भारतीय संस्कृति और इतिहास में रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आदर्श जीवन, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का मार्गदर्शक है। इसी रामायण में वर्णित है वो अद्भुत प्रसंग, समुद्र पर सेतु निर्माण, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं था, बल्कि आस्था, पराक्रम, एकता और विश्वास का प्रतीक था। जब माता सीता का हरण राक्षस राज रावण ने किया और उन्हें लंका ले गया, तब प्रभु राम ने उन्हें मुक्त कराने का संकल्प लिया। परंतु उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी अथाह और विशाल समुद्र। यहीं से आरंभ होती है उस महान सेतु निर्माण की कथा। लंका तक पहुंचने की चुनौती। सीता जी को खोजते खोजते श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे। सामने था अथाह जल राशि का विस्तार। लहरें गर्जना कर रही थीं, मानो चुनौती दे रही हों। वानर सेना के प्रमुख सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत आदि सभी चिंतित थे। लंका दूर दिखाई देती थी, पर वहां तक पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी पहले ही लंका जाकर माता सीता का पता लगा चुके थे। अब पूरी सेना को पार ले जाना था। समुद्र से विनय। श्री राम ने पहले बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना की। वे तट पर आसन लगाकर ध्यानस्थ हो गए और समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जब 3 दिन बीत गए और समुद्र शांत रहा, तब श्री राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया। उन्होंने अग्निबाण चढ़ाया और समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। उनकी प्रतिज्ञा देखकर समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे रघुनंदन, मैं अपने स्वभाव से बंधा हूं, मैं सूख नहीं सकता, परंतु मैं आपको उपाय बताता हूं। समुद्र देव ने बताया कि वानर सेना में 2 विशेष वानर हैं, नल और नील, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके स्पर्श से पत्थर जल में नहीं डूबेंगे। नल और नील का योगदान। नल और नील विश्वकर्मा के वंशज थे। उन्हें ये वरदान था कि वे जिस वस्तु को जल में डालें वो तैरने लगे। सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ।
वानर पर्वतों और विशाल शिलाओं को उखाड़ उखाड़ कर लाने लगे। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई पत्थर, कोई पहाड़ के टुकड़े। हर पत्थर पर राम नाम अंकित किया जाता और वो समुद्र में तैरने लगता। ये केवल वरदान नहीं बल्कि नाम की महिमा भी थी। राम नाम की शक्ति। कथा में वर्णन है कि जब पत्थरों पर राम लिखा जाता तो वे जल में तैरने लगते। एक प्रसंग के अनुसार स्वयं श्री राम ने बिना नाम लिखे एक पत्थर जल में फेंका, वो डूब गया। तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जिसे आप स्वयं छोड़ दे वो कैसे तैर सकता है। इस प्रसंग से ये संदेश मिलता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि नाम ही साधन है। सेतु निर्माण की प्रक्रिया। सेतु निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं था। हजारों वानर दिन रात परिश्रम कर रहे थे। पर्वतों को काटा गया, शिलाओं को जोड़ा गया, लकड़ियों से आधार बनाया गया, पत्थरों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया। समुद्र देव ने लहरों को शांत रखा ताकि कार्य में बाधा ना आए। कहा जाता है कि 5 दिनों में लगभग 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु बनकर तैयार हुआ। गिलहरी का योगदान। इस महान कार्य में केवल बलवान वानर ही नहीं, एक छोटी सी गिलहरी भी शामिल थी। वो समुद्र में जाकर अपने शरीर को भिगोती, फिर रेत में लौटकर बालू को अपने शरीर से चिपकाती और जाकर सेतु पर झाड़ देती। वानर उसका मजाक उड़ाने लगे, पर श्री राम ने उसे स्नेहपूर्वक सहलाया और कहा, तुम्हारा योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन वानरों का। कहते हैं कि उसी समय श्री राम के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गईं। आध्यात्मिक महत्व। समुद्र पर सेतु केवल भौतिक पुल नहीं था, ये मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। समुद्र बराबर जीवन की बाधाएं, सेतु बराबर विश्वास और परिश्रम, राम नाम बराबर आस्था, वानर सेना बराबर सहयोग और टीम वर्क। जब मनुष्य अपने जीवन में धैर्य, विश्वास और सहयोग को अपनाता है तो वो किसी भी समुद्र को पार कर सकता है। राम सेतु का ऐतिहासिक संदर्भ। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। धार्मिक दृष्टि से ये आस्था का केंद्र है, जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से ये एक रहस्यमयी संरचना है। लंका की ओर प्रस्थान। सेतु निर्माण पूर्ण होते ही वानर सेना हर्षोल्लास से भर उठी। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और समस्त सेना उस सेतु पर चलकर लंका की ओर बढ़ी। समुद्र की लहरें अब मानो स्वागत कर रही थीं। ये केवल यात्रा नहीं थी, ये धर्म की अधर्म पर विजय की शुरुआत थी। सेतु निर्माण से मिलने वाली शिक्षाएं। संकल्प की शक्ति। यदि उद्देश्य पवित्र हो तो प्रकृति भी सहायता करती है। टीम वर्क। बड़े कार्य अकेले नहीं होते, छोटा योगदान भी महत्वपूर्ण। गिलहरी का उदाहरण। धैर्य और विनम्रता। पहले प्रार्थना फिर पराक्रम। आस्था की शक्ति। राम नाम की महिमा। उपसंहार। समुद्र पर सेतु निर्माण की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास, धैर्य और सच्चा उद्देश्य हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन की यात्रा का प्रतीक है। जब जब जीवन में कोई समुद्र आए तो हमें भी अपने भीतर के राम को जगाकर अपने साथियों के सहयोग से विश्वास का सेतु बनाना चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से पूर्ण 5000 शब्दों में अधिक संवाद और भावनात्मक वर्णन के साथ भी लिख सकता हूं, ताकि ये कथा और भी जीवंत लगे। लंका युद्ध, रावण वध, धर्म की अधर्म पर अंतिम विजय की महागाथा। भारतीय संस्कृति के अमर ग्रंथ रामायण में वर्णित लंका युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार, मर्यादा और दुराचार के मध्य निर्णायक संग्राम था। इस युद्ध का चरम बिंदु था राक्षस राज रावण का वध, जो अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक बना। ये कथा हमें न केवल वीरता का परिचय देती है, बल्कि ये सिखाती है कि अहंकार कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। युद्ध की पृष्ठभूमि। जब रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका में अशोक वाटिका में कैद कर लिया, तब अयोध्या के राजकुमार राम ने उन्हें मुक्त कराने का संकल्प लिया। वानर राज सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का लंका गमन और समुद्र पर सेतु निर्माण, ये सब घटनाएं उसी महान युद्ध की भूमिका थीं।
जब राम सेना लंका पहुंची तब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। लंका युद्ध का प्रारंभ। लंका नगरी स्वर्णमयी थी। ऊंची प्राचीरें, विशाल द्वार, भयंकर राक्षस सैनिक। राम ने अंतिम बार शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे रावण, सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। परंतु रावण का अहंकार आकाश छू रहा था। उसने अंगद का अपमान किया और युद्ध की घोषणा कर दी। भीषण संग्राम। युद्ध का प्रथम दिवस। वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने थीं। वानर वृक्षों और पर्वतों को अस्त्र बनाकर प्रहार कर रहे थे। राक्षस तलवार, गदा और दिव्यास्त्रों से युद्ध कर रहे थे। धरती कांप रही थी। आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया था। इंद्रजित का प्रहार। रावण का पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत अत्यंत पराक्रमी था। उसने मायावी युद्ध किया। उसने नागपाश का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को बांध दिया। पूरी सेना निराश हो गई। तभी गरुड़ के आगमन से नागपाश टूट गया और दोनों भाई मुक्त हुए। बाद में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया। ये रावण के लिए पहला बड़ा आघात था। कुंभकर्ण का अंत। रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण निद्रा से जगाया गया। वो अत्यंत बलशाली था। उसने वानर सेना में भयंकर संहार मचाया। अंततः स्वयं राम ने अपने दिव्य बाणों से उसका वध किया। लंका का मनोबल टूटने लगा। रावण का शोक और क्रोध। अपने भाई और पुत्र की मृत्यु से रावण क्रोधित और शोकाकुल दोनों था, परंतु उसके भीतर का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। उसका रथ दिव्य था। 10 मुखों से अग्नि समान तेज निकल रहा था। 20 भुजाओं में भयंकर अस्त्र थे। राम और रावण का आमना सामना। जब राम और रावण आमने सामने आए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य और मेघ का टकराव हो रहा हो। रावण ने तीव्र बाण वर्षा की। राम ने हर बाण को काट दिया। दोनों महायोद्धा थे। रावण वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त, अपार शक्ति का स्वामी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के प्रतीक, विष्णु के अवतार। युद्ध कई दिनों तक चला। निर्णायक दिन। अंतिम दिन रावण अत्यंत उग्र होकर युद्ध कर रहा था। राम ने उसके एक एक सिर को काटा, परंतु वे पुनः उगाते। तब विभीषण ने रहस्य बताया कि हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, उसी पर प्रहार कीजिए। विभीषण स्वयं रावण का भाई था, परंतु उसने धर्म का साथ चुना। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। राम ने ध्यान लगाकर ब्रह्मास्त्र संधान किया। धर्म, देवताओं और समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु उन्होंने वो दिव्य बाण छोड़ा। बाण सीधा रावण की नाभि में लगा। भयंकर गर्जना के साथ रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धरती पर पड़ा था, मानो अहंकार का पर्वत ढह गया हो। रावण वध के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उन्होंने रावण के प्रति भी सम्मान दिखाया और लक्ष्मण को भेजकर कहा कि जाओ, रावण से राजनीति और शास्त्र का ज्ञान लो। वो महान विद्वान था। ये राम की उदारता और मर्यादा थी। सीता की अग्नि परीक्षा। माता सीता को अशोक वाटिका से लाया गया। राम ने लोक मर्यादा के लिए उनकी अग्नि परीक्षा ली। अग्निदेव ने सीता की पवित्रता की पुष्टि की। धर्म की विजय। लंका युद्ध का समापन केवल एक राक्षस के वध से नहीं हुआ, बल्कि ये संदेश देकर समाप्त हुआ कि अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है। सही मार्ग चुनना ही सच्ची वीरता है। विभीषण का उदाहरण। शत्रु में भी गुण देखने की क्षमता महानता है। राम का दृष्टिकोण। धैर्य और संयम से ही विजय संभव है। उपसंहार। लंका युद्ध और रावण वध की ये गाथा युगों युगों से मानवता को प्रेरणा देती आई है। ये केवल इतिहास या पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई राम अवतरित होगा और हर बार अहंकार रूपी रावण का अंत निश्चित होगा। अयोध्या वापसी। राम का राज्याभिषेक। धर्म, प्रेम और आदर्श शासन की अमर गाथा। भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ रामायण में वर्णित अयोध्या वापसी और राम का राज्याभिषेक केवल एक राजा के सिंहासनारोहण की कथा नहीं, बल्कि त्याग, धर्म, प्रेम, कर्तव्य और आदर्श शासन की स्थापना का दिव्य प्रसंग है। 14 वर्षों का वनवास, अनगिनत कष्ट, माता सीता का हरण, लंका युद्ध और रावण वध के पश्चात जब प्रभु राम अयोध्या लौटे, तब संपूर्ण आर्यावर्त में आनंद की लहर दौड़ गई। ये प्रसंग केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस की आत्मा में बसा हुआ है। वनवास की पूर्णता। 14 वर्षों पूर्व
जब अयोध्या के महाराज दशरथ ने कैकेयी के वरदानों के कारण राम को वनवास भेजा, तब अयोध्या शोक में डूब गई थी। राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राज्य, सुख सुविधा और वैभव त्याग दिया। उनके साथ वन को गए माता सीता और भ्राता लक्ष्मण। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया, ऋषियों की रक्षा की, मित्रता की और अंततः रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। अब समय था अयोध्या वापसी का। लंका से प्रस्थान। रावण वध के पश्चात लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। विभीषण ने विनम्रता पूर्वक राम से आग्रह किया कि वे कुछ दिन लंका में विश्राम करें, परंतु राम का मन अयोध्या और अपने भ्राता भरत की ओर था। तभी देवताओं द्वारा पुष्पक विमान प्रस्तुत किया गया। ये वही दिव्य विमान था जो रावण के पास था। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और समस्त वानर वीर उसी विमान में बैठकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। मार्ग का वर्णन। पुष्पक विमान आकाश में उड़ा। राम सीता को मार्ग के प्रत्येक स्थल का स्मरण करा रहे थे। पंचवटी, चित्रकूट, ऋष्यमूक पर्वत, समुद्र तट। सीता की आंखों में बीते वर्षों की स्मृतियां तैर उठीं। हनुमान और सुग्रीव हर्ष से भरे थे। लक्ष्मण का मन भी प्रसन्न था, परंतु वह सदैव की भांति संयत थे। भरत की प्रतीक्षा। अयोध्या में भरत नंदीग्राम में रह रहे थे। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था। वे स्वयं तपस्वी वेश में रहते थे, जैसे कोई साधु। 14 वर्षों का एक एक दिन उन्होंने गिन कर बिताया। जैसे ही 14वें वर्ष की अवधि पूर्ण होने को आई, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। हनुमान का संदेश। राम ने अयोध्या पहुंचने से पहले भरत के पास हनुमान को भेजा। हनुमान ने जाकर समाचार दिया, प्रभु राम सीता और लक्ष्मण सहित लौट रहे हैं। भरत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्या में उत्सव। जब पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश में प्रकट हुआ तो संपूर्ण नगर में उत्सव छा गया। घर घर दीप प्रज्वलित हुए, गलियों को फूलों से सजाया गया। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। यही वही पावन क्षण है जिसे आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। भाइयों का मिलन। राम जैसे ही भूमि पर उतरे, भरत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी गले मिले। ये दृश्य देखकर अयोध्या की प्रजा भाव विभोर हो उठी। माताओं से भेंट। राम ने सबसे पहले अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए। कौसल्या ने राम को गले लगाकर आंसू बहाए। कैकेयी अपराध बोध से भर उठी। उन्होंने कहा, पुत्र मुझे क्षमा करो। राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, माता आप दोषी नहीं, जो हुआ वो विधि का विधान था। राज्याभिषेक की तैयारी। गुरु वशिष्ठ ने राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया। संपूर्ण अयोध्या को सजाया गया। चारों दिशाओं से पवित्र नदियों का जल मंगवाया गया। गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी। राजमहल को स्वर्ण, रत्न और पुष्पों से अलंकृत किया गया। राम का राज्याभिषेक। शुभ मुहूर्त में राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हुए। गुरु वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के साथ उनका अभिषेक किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। संपूर्ण अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके समीप खड़े थे। हनुमान फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय आनंद से भरा था। राम राज्य की स्थापना। राम का राज्याभिषेक केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। वनवास बराबर जीवन की कठिनाइयां, लंका बराबर मोह और अहंकार, रावण वध बराबर बुराइयों का अंत, अयोध्या वापसी बराबर आत्म शांति की प्राप्ति, राज्याभिषेक बराबर आत्मा का परमात्मा से मिलन। उपसंहार। अयोध्या वापसी और राम का राज्याभिषेक भारतीय संस्कृति का वो उज्जवल अध्याय है जो हमें सिखाता है, त्याग से ही महानता मिलती है,
धर्म की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंत में विजय उसी की होती है। आदर्श नेतृत्व करुणा और न्याय पर आधारित होता है। जब जब समाज में अन्याय बढ़ेगा, लोग राम राज्य की कल्पना करेंगे, एक ऐसे समाज की जहां सत्य, न्याय और प्रेम सर्वोच्च हो। राम का राज्याभिषेक केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक शाश्वत आदर्श है। राम राज्य की स्थापना, आदर्श शासन, धर्म और लोक कल्याण की अमर गाथा। भारतीय संस्कृति और दर्शन में रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की संहिता है। इस महाग्रंथ का सबसे उज्जवल और प्रेरणादायक अध्याय है राम राज्य की स्थापना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब केवल एक राजा का अभिषेक नहीं हुआ, बल्कि धर्म, न्याय, करुणा और आदर्श शासन का उदय हुआ। राम राज्य भारतीय जनमानस की वो कल्पना है जहां शासन का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि प्रजा का सुख, समृद्धि और नैतिक उत्थान होता है। प्रस्तावना: राम राज्य की संकल्पना। राम राज्य कोई साधारण शासन प्रणाली नहीं थी, ये धर्म पर आधारित राज्य था। यहाँ राजा और प्रजा का संबंध शासक और शासित का नहीं, बल्कि पिता और संतान का था। राम ने कभी स्वयं को सर्वशक्तिमान शासक नहीं माना, बल्कि प्रजा का सेवक समझा। उनकी दृष्टि में धर्म सर्वोपरि था, सत्य शासन का आधार था, न्याय हर निर्णय की आत्मा था। राज्याभिषेक के पश्चात पहला संकल्प। राज्याभिषेक के बाद राम ने सभा में कहा, राज्य मेरा नहीं, प्रजा का है। मैं केवल धर्म के पालन हेतु इसका संरक्षक हूं। ये वचन उनके शासन का मूल सिद्धांत बना। प्रशासनिक व्यवस्था। राम राज्य में प्रशासन सुव्यवस्थित था। मंत्रिपरिषद, गुरु वशिष्ठ और वामदेव जैसे अन्य विद्वान नीति निर्धारण में सहायक थे। न्याय व्यवस्था। न्याय निष्पक्ष और त्वरित था। राजा स्वयं प्रजा की शिकायत सुनते थे। सुरक्षा व्यवस्था। सेना सुदृढ़ थी, परंतु उसका प्रयोग केवल रक्षा के लिए होता था। न्यायप्रियता का उदाहरण। राम का शासन न्याय पर आधारित था। यदि कोई अपराध करता तो उसे दंड अवश्य मिलता, चाहे वो कितना ही उच्च पद पर क्यों ना हो। एक कथा के अनुसार जब एक धोबी ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया, तब राम ने राजधर्म को व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर रखा। ये निर्णय अत्यंत पीड़ादायक था, परंतु उन्होंने राज्य की मर्यादा को सर्वोच्च माना। आर्थिक समृद्धि। राम राज्य में वर्षा समय पर होती थी, फसलें लहलहाती थीं, व्यापार उन्नति पर था, कोई भूखा नहीं सोता था। कृषि, व्यापार और शिल्पकला को संरक्षण मिला। सामाजिक समरसता। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी सामाजिक समता। सभी वर्ण और जातियां अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, विद्वानों और गुरुओं का आदर होता था। प्रजा में परस्पर प्रेम और भाईचारा था। नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति। राम राज्य में धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं था। लोग सत्य बोलते थे, वचन निभाते थे और एक दूसरे के प्रति करुणा रखते थे। हर घर में राम नाम का जप होता था। सेना और पराक्रम। यद्यपि राज्य में शांति थी, फिर भी सेना सदा तैयार रहती थी। राम ने कभी आक्रमण की नीति नहीं अपनाई, परंतु अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहे। प्रजा का सुख। राम राज्य का सबसे बड़ा प्रमाण था प्रजा का संतोष। कहा जाता है, कोई समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, कोई रोगी नहीं रहता था, कोई विधवा नहीं होती थी। ये आदर्श स्थिति भले ही प्रतीकात्मक हो, परंतु ये दर्शाती है कि राज्य में शांति और समृद्धि थी। राम का व्यक्तित्व और नेतृत्व। राम का नेतृत्व करुणा और अनुशासन का अद्भुत संगम था। वे वीर थे परंतु विनम्र, शक्तिशाली थे परंतु मर्यादित, ज्ञानी थे परंतु अहंकार रहित। उनकी यही विशेषताएं राम राज्य की नींव बनी। राम राज्य का दार्शनिक अर्थ। राम राज्य केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आदर्श की परिकल्पना है। ये उस समाज का प्रतीक है जहां न्याय हो,
जहां भय न हो, जहां शासन सेवा का माध्यम हो। आधुनिक संदर्भ में राम राज्य। आज भी जब समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता दिखाई देती है, तब लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य का अर्थ है पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक नेतृत्व, जन कल्याण। आध्यात्मिक दृष्टि से राम राज्य। आध्यात्मिक रूप से राम राज्य का अर्थ है जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है और मन में शांति स्थापित हो जाती है, वही उसका राम राज्य है। उपसंहार। राम राज्य की स्थापना केवल एक राजा की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक शाश्वत आदर्श है। ये हमें सिखाता है, शासन का उद्देश्य सेवा है, शक्ति का उद्देश्य रक्षा है, धर्म का उद्देश्य लोक कल्याण है। जब तक संसार में न्याय, करुणा और सत्य की आवश्यकता रहेगी, तब तक राम राज्य की कल्पना जीवित रहेगी। राम राज्य केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की आशा है। जय जय श्री राम।